नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जो बेस्ड है इन्फॉर्मेशन पे। मैं यहाँ पे लोकल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मुख्य तौर पे एमएलएम के फील्ड में जो नई नई कंपनियाँ आती हैं, जो स्कैम करती हैं या स्कैम करने वाली कंपनियाँ होती हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन, उनकी न्यूज़ जो है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने मैं देता रहता हूँ। तो मैं दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक एमएलएम कंपनी की जो बिल्कुल ही फ्रॉड है, और इसका एक से बढ़कर एक सबूत जो है मैं आपके सामने रखूँगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आप ये प्लान करने की सोच रहे हैं या ये प्लान जो है आपने ज्वाइन कर लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप इस वीडियो को देख के अपना नुकसान जो है कम कर सकते हैं, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो अपने आप को लूटने से बचा सकते हैं। तो शुरू करता हूँ मैं आज का रिव्यू, जो है क्लिक टू रीच एमएलएम प्लान के बारे में। ये कंपनी नीचे से लेकर ऊपर तक फ्रॉड है। मैं इसका आपको एक एक करके हर सबूत, हर फैक्ट आपके सामने जो है रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्लिक टू रीच आखिर है क्या। क्लिक टू रीच क्या है? देखिए, यदि किसी भी कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी आपको चाहिए तो सबसे पहले कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट का अबाउट अस नामक एक हेडिंग होता है, उस पर क्लिक करके उसके बारे में पढ़ा जाना चाहिए। परंतु मैंने देखा है कि इसने अपने अबाउट अस में कुछ भी खास जो है लिखा नहीं है। दूसरा बात करते हैं पीडीएफ में भी कंपनी अपने बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ जो है बातें बताती हैं। पीडीएफ को देखने से ऐसा लगता है कि इसने लंबी लंबी बातें जो है छोड़ी है, यानी झूठ बातें जो है इसने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। इसका कहना है कि ये एक लोकल सर्च इंजन है और साथ में ही ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को या मार्केट प्लेस को मैनेज करती है। ये दोनों ही बातें झूठ है। ना ही अभी मार्केट में कोई इसका लोकल सर्च इंजन अवेलेबल है और ना ही किसी भी तरह का ई कॉमर्स में ये काम करती है। इसकी वेबसाइट पर कोई भी प्रोडक्ट जो है आपके पास अवेलेबल नहीं है, केवल उसकी हेडिंग जो है आप देख सकते हैं। असल में क्या प्रोडक्ट है उसकी कोई भी डिटेल जो है इसकी वेबसाइट पर नहीं है। अब देखिए, कंपनी को जानने के लिए या उसका रिव्यू करने के लिए थोड़ा सा उसके प्लान को जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैं इसके जल्दी से प्लान को बता देता हूँ, ज़्यादा लंबी बातें ना करते हुए। इस प्लान की ज्वाइनिंग फ़ीस जो है 999 रुपये कंपनी ने रखी है। इसमें बात करते हैं प्लान के इनकम के बारे में। पहला है सेल्फ इनकम। इस इनकम में आपको 50 रुपये डेली मिलते हैं, और परंतु ये डेली इनकम लेने के लिए आपको एक टास्क करना पड़ता है जो कंपनी आपको देती है। ये टास्क है आपका फेसबुक या यूट्यूब पर ऐड को पब्लिश करना या पोस्ट करना। मेन बात अब शुरू करते हैं कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आपके सामने कई यूट्यूबर ये इस प्लान को लेके आए हैं और उन्होंने कहा है कि ये कंपनी भारत सरकार से या सरकारी डॉक्यूमेंट से पूरी तरह से तैयार है, यानी ये लीगल है, ये बोल के आप लोगों के सामने इस कंपनी का प्लान को रख रहे हैं और ज्वाइनिंग के लिए बोल रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, इसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब के सब फर्जी हैं और इसका सबूत मैं देने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के जीएसटी के बारे में। यदि आपने इसके पीडीएफ में देखा होगा तो जीएसटी का कोई भी इन्होंने कॉपी या पिक्चर या फ़ोटो नहीं लगाया हुआ। परंतु मैं आपको बता दूं, यदि किसी कंपनी के पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर से जीएसटी का पता जो है लगाया जा सकता है। वैसा ही मैंने किया और उसका प्रूफ है ये। कंपनी ने अपने पीडीएफ में 2 पैन कार्ड दिए हैं, तो मैंने दोनों ही पैन कार्ड से 2 जीएसटी का पता लगाया। पहली कंपनी है ये। इस कंपनी का जीएसटी को मैंने जब इसका स्टेटस जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि भारत सरकार ने इसके जीएसटी को सस्पेंड कर दिया है, यानी निरस्त कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। परंतु इस डॉक्यूमेंट्स को कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट्स बता के जो है आपके सामने पेश किया जा रहा है। दूसरी कंपनी का जो डॉक्यूमेंट्स है, जिसका पैन कार्ड जो है पीडीएफ में दिया हुआ है, उसके बारे में जब मैंने पता लगाया तो मुझे ये पता लगा कि कंपनी ने इस जीएसटी को ख़त्म करने के लिए या इसका विड्रॉल लेने के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन लगा दी है, यानी कि वो चाहती है कि ये जीएसटी जो है हट जाए। तो ये क्या बात हुई? यदि कंपनी को प्लान चलाना है, कंपनी लीगल है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स को ख़त्म करने के लिए या सस्पेंड करने के लिए खुद ही एप्लीकेशन क्यों लगा रही है? इसका प्रूफ है ये। कंपनी और कंपनी के प्लान को प्रमोट करने वाले लोगों का यह कहना है कि कंपनी जो है ISO सर्टिफाइड कंपनी है। तो इसका भी मैंने पता लगाने के लिए जो इस सर्टिफिकेट में वेबसाइट का नाम दिया हुआ है उस पर मैंने गया और वहाँ पे मैंने माफ़ कीजिएगा, वहाँ मैंने कंपनी का सर्टिफिकेट नंबर डाला। तो वहाँ क्या पता चलता है,
कि वहाँ से भी इस कंपनी के इस सर्टिफिकेट को सस्पेंड किया जा चुका है बहुत पहले ही। और क्यों किया गया है? इसलिए किया गया कि कंपनी ने अपने प्लान या अपने जो भी सर्विस है उसका ऑडिट नहीं कराया है। उसका प्रूफ भी है ये। कंपनी ने अपने पीडीएफ में 2 कंपनियों के नाम बताए हैं। पहली कंपनी जो ये जिसका नाम आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये तो फिलहाल एक्टिव है एमसीए में, परंतु दूसरी कंपनी जिसका नाम आप देख रहे हैं, ये कंपनी ने इसमें एप्लीकेशन डाली है कि इस कंपनी को जो है हटा दिया जाए। परंतु ये बात जो है आप लोगों को किसी यूट्यूबर ने नहीं बताई, ना ही कंपनी के मैनेजमेंट ने बताई, परंतु ये आपके सामने ये डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो लगा कर बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई लीगल है, लीगल है, लीगल है। यानी कंपनी खुद ही एप्लीकेशन लगा रही है कि भाई इस कंपनी को ख़त्म कर दिया जाए या इस एमसीए सर्टिफिकेट को सस्पेंड किया जाए। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपनी कितनी लंबी चलेगी। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात, ये कंपनी भागेगी कि नहीं भागेगी। तो मैं आपको बता दूं, जो आपको मैंने प्रूफ दिए, जीएसटी सस्पेंड हो चुका है। दूसरे जीएसटी को सस्पेंड करने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी है। एक कंपनी को सस्पेंड करने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी है। आईएसओ सर्टिफिकेट ऑलरेडी कंपनी ने सस्पेंड कर चुकी है जहां से उन्होंने सर्टिफिकेट लिया था। प्लस ये मनी रोटेशन पे काम कर रहे हैं। इनके पास प्रोडक्ट के नाम पर कुछ भी नहीं है, सर्च इंजन के नाम पर कुछ भी नहीं है, और ना ही किसी भी प्रकार के ई कॉमर्स के फील्ड में काम करती हैं, क्योंकि इनके पास जीएसटी है ही नहीं इस ई कॉमर्स के फील्ड में काम करने के लिए ही। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी भागेगी कि नहीं भागेगी। यदि आप मेरी निजी राय पूछे तो मैं ये कह सकता हूँ कि कंपनी जो है 101% भागने वाली है और जल्दी ही भाग जाएगी, क्योंकि इसके सभी डॉक्यूमेंट्स इलीगल हैं, फर्जी हैं। इन्हें बनवा के कंपनी ने खुद ही इन्हें हटवा दिए हैं। परंतु आपके पीडीएफ में ये फ़ोटो दिखाई जा रही है और यूट्यूबर आपको बोल रहे हैं कि भाई ये कंपनी लीगल है, ये हमारे पास ये सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट है, परंतु सभी सर्टिफिकेट को सस्पेंड किया जा चुका है। आप ये बात अंदाज़ा लगाइए कि जो कंपनी खुद ही अपनी कंपनी को सस्पेंड करने की एप्लीकेशन दे रही है, अपने जीएसटी को खुद ही सस्पेंड करने की एप्लीकेशन दे रही है, तो कंपनी किस तरह की है? क्या वो कंपनी आपके सपनों को पूरा कर पाएगी जिसका ये कहना है? तो इस कंपनी से थोड़ा बच के रहिए, इन्वेस्टमेंट से बचिए। यदि आप रिस्क लेने के इच्छुक हैं तो रिस्क लीजिए, पैसा आपका, रोना भी आपका ही होगा। परंतु आप किसी को झूठ बोल के ज्वाइनिंग मत कराइए कि ये कंपनी लीगल है, इसके पास ये सर्टिफिकेट है और ये काम कर रही है, क्योंकि वो आपको गाली देगा तो आप सुन नहीं पाओगे। हाँ, वो बात अलग है, आपको गाली खाने की आदत है तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बात ये पूरी तरह मनी रोटेशन पे काम कर रही है। बात रही कि फेसबुक ऐड की, फेसबुक ऐड एक पेड ऐड होता है जो फेसबुक खुद ही चलाता है। तो ये कंपनी का ये कहना है कि आपने फेसबुक पे ऐड पोस्ट करनी है, एक तरह का वो छलावा है, आपको उल्लू बनाने का काम है, ताकि आपको ये लगे कि आप कुछ काम कर रहे हैं तो इसके बदले में आपको 50 रुपये जो है मिल रहे हैं। आपने देखा होगा आईमोन बाज़ार या ऑसमोस, इसमें भी इसी तरह का जो कैशबैक कहिए या सेल्फ इनकम जो है दिया जा रहा था। उन कंपनियों का क्या हाल हुआ है वो आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं। बाकी मेरा ये कहना है कि ये कंपनी से बच के रहिए यदि आपको MLM के फेक प्लान से बचना है तो। यदि इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ कंप्लीट A to Z जानकारी जो है इस कंपनी के बारे में दी गई है कि कौन सा डायरेक्टर कितनी कंपनियों में मालिक है, कितनी कंपनियों को छोड़ के वो भाग चुका है, कितनी कंपनियां जो है बंद हो चुकी हैं, सभी की जानकारी जो है इस वेबसाइट पे दिया हुआ है। आप जाके वहां पढ़ सकते हैं आराम से और दूसरों को भी शेयर करके उनके पैसे या उनके डाउनलाइन को बचा सकते हैं। नमस्कार।